नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि खतरा आपको आपकी बीमारियों से नहीं, खतरा आपको आपकी दवाइयों से है। आइए इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जैसे हम लोग अपने घर की साफ सफाई का कार्य करते हैं, वैसे ही ये हमारा शरीर प्रतिदिन 4 रास्तों के माध्यम से अपने शरीर की साफ सफाई का कार्य करता है। जो पहला रास्ता है हमारा श्वासों के माध्यम से, हम शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बदले में गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो पहला रास्ता हमारा श्वासों का माध्यम हुआ। दूसरा रास्ता है हमारा त्वचा का रास्ता। हमें प्रतिदिन त्वचा के रास्ते से पसीना आता है, जिससे हमारे शरीर की साफ सफाई का कार्य होता है। आजकल तो दोस्तों आप देख ही रहे हो, लोग बाग हर समय एसी में रहते हैं और पसीना ही अपने आप को नहीं आने देते, यानी त्वचा के माध्यम से शरीर की साफ सफाई के कार्य वो नहीं होने देते। तीसरा रास्ता है हमारा पेशाब का रास्ता और चौथा रास्ता है हमारा लेटरिन का रास्ता। और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा मुख गंदा होता है, आंखों से गंदगी निकल रही होती है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि इन चारों रास्तों से शरीर प्रतिदिन अपनी साफ सफाई का कार्य करता है। तो जी हाँ दोस्तों, शरीर का ये सिस्टम है अपने आप को साफ और स्वच्छ रखना। तो दोस्तों होता क्या है, हमारी गलत आदतें खान पान की जो होती हैं, जैसे हमने यदि मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खा ली, फास्ट फूड हमने खा लिया ज़्यादा, चीनी से बने हुए प्रोडक्ट हमने खा लिए ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि हमें कब्ज रहने लगता है और हमारा भोजन हजम नहीं होता। तो इन गलत आदतों की कारण से हमारा शरीर साफ नहीं हो पाता, लोगों का पेट खुलकर साफ नहीं होता है। तो दोस्तों यही गंदगी धीरे धीरे कर हमारे शरीर में इकट्ठा होना आरंभ हो जाती है। और दोस्तों ये शरीर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब ये शरीर निर्णय लेता है कि भाई इसके शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है और मैं इसकी साफ सफाई का निर्णय लेता हूँ। दोस्तों हम देखते हैं हमारे घरों में रोज़ साफ सफाई का कार्य होता है, लेकिन होली और दिवाली पर विशेष प्रकार की हमारी साफ सफाई होती है। उसी प्रकार से दोस्तों ये शरीर भी साल 6 महीने के अंदर अपने आप को साफ करने का एक विशेष अभियान चलाता है, जिसे हम कह सकते हैं तीव्र रोग। हमें क्या होता है, नज़ला, जुकाम, उल्टी, बुखार, दस्त, फोड़ा, फुंसी निकल आते हैं। तो हम दोस्तों कहेंगे ये हमारी भलाई के लिए आते हैं, हमारे शरीर में साफ सफाई करने के लिए आते हैं। ये रोग तीव्र रोग कहलाते हैं। तीव्रता के साथ आते हैं और तीव्रता के साथ ही चले जाते हैं। ये रोग हमारे पूर्वजों को होते थे, पशु पंछियों को होते हैं और बच्चों को होते हैं। तो ये रोग हमारी भलाई करने वाले रोग हैं। तो दोस्तों गलती हमसे क्या हो गई, हमने इन्हीं रोगों को गलत मान लिया और हमने इनकी दवाइयाँ खानी आरंभ कर दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज से 100-150 साल पहले दवाइयाँ जब नहीं थी तो क्या ये रोग ठीक नहीं होते थे? संसार के जितने भी प्राणी हैं जिनके पास ना हॉस्पिटल है ना दवाइयाँ हैं, क्या वो ठीक नहीं होते? जी हाँ दोस्तों, ये शरीर बहुत सक्षम है। 4-5 दिन में ये अपने आप को स्वच्छ कर तीव्रता से रोग आने वाले
तीव्रता के साथ ही चले जाते हैं। इनको ठीक करने का एक विशेष तरीका है जिसका जिक्र मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में करूंगा। तो दोस्तों, हम ये आपसे कहते हैं, देखिए बाहर बैठे हैं वैद्य और अंदर बैठे हैं वैद्यनाथ। ये शरीर जो अपने आप को छोटे से बड़ा कर सकता है, एक दूसरे शरीर का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, हजारों कोशिकाएं हमारी प्रतिदिन नष्ट होती हैं और प्रतिदिन बनती हैं। साल 6 महीने में हमारी नई नई त्वचा उगाती है, नई नई हमारी हड्डियां आ जाती हैं। बाल और नाखून इस बात के प्रमाण हैं। हमारा शरीर साल 6 महीने में नित्य प्रतिदिन नया बनता चला जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपके सभी रोग भी ठीक हो सकते हैं। शरीर में ये ताकत मौजूद है। आइए दोस्तों, होता क्या है, गलतियां हमसे कहाँ हो रही हैं जान लें हम। हमने कहा नजला जुकाम, उल्टी बुखार, दस्त, फोड़ा फुंसी हमारी भलाई के लिए आते हैं। आइए 2 उदाहरणों से इस बात को हम और ज्यादा अच्छे प्रकार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिसको जुकाम हो जाता है बचपन में, आजकल के माँ बाप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वो कहते हैं बच्चा स्कूल जाता है, अच्छा नहीं लगता जुकाम बहता हुआ, इसको जुकाम सुखाने की हम दवाई दे देते हैं। तो दोस्तों, उसको जुकाम सुखाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। हर साल शरीर अपने आप को स्वच्छ करता है, सफाई का विशेष अभियान चलाता है और उस बच्चे को जुकाम सुखाने वाली दवाइयाँ दी गई। अब ऐसे ही प्रारंभ में तो शरीर नया होता है, बड़ी बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन जब वही बच्चा 30-35 साल 40 साल का हो जाता है तो ऐसे ही बच्चों को अस्थमा हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है और तमाम प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो दोस्तों, एक दूसरा उदाहरण देखिए, आप शादी ब्याह में गए और आपने वहाँ ज़्यादा खाना खा लिया और शरीर ने उस खाने को हजम ही नहीं किया, तो सुबह क्या होगा, आपको उल्टी दस्त लग जाएंगे। शरीर इतना इंटेलिजेंट है, वो आपसे कहना चाहता था कि भाई ये भोजन हजम नहीं हुआ है तो मैं इसको निकालना चाहता हूँ। और गलतियां हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने शरीर से ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो तेरी साफ सफाई का कार्य होने नहीं दूंगा, और हम उनकी दवाइयाँ खा लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग दस्तों की दवाइयाँ, उल्टी की दवाइयाँ खाएंगे, उन्हीं लोगों को कब्ज की बीमारी हो जाती है, और कब्ज कहते हैं सभी रोगों की जननी है। उसी से सभी प्रकार के रोग आने आरंभ हो जाते हैं। अब ये बात मेरी सत्य सिद्ध होती है कि नजला जुकाम, उल्टी बुखार, दस्त हमारी भलाई के लिए आए, हमारी शरीर की साफ सफाई करने के लिए आए। हम लोग क्या करते हैं, 20-20 साल 30-30 साल इनकी दवाइयाँ खाते रहते हैं तीव्र रोगों की। फिर ये तीव्र रोग ही हमारे मंद रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका नाम है बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, त्वचा से संबंधित रोग, जितने मर्जी नाम आप ले देना, ये सभी रोग एक ही हैं। ये इसलिए आए कि हमने अपने भलाई वाले रोग, तीव्र रोगों को अंदर रोका। अब होता क्या है दोस्तों, हम फिर इनकी भी दवाइयां खाते रहते हैं। 20-20 साल 30-30 साल हम बीपी, शुगर, थायराइड की दवाइयां खाते रहते हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपकी दवाइयां खाने से आपके रोग ठीक हो गए? जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे हमारे रोग तो ठीक ही नहीं हुए, हमारे रोग तो और ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज तक कभी किसी का
ये जो मंद रोग हैं दवाइयाँ खाने से आज तक किसी के ठीक ही नहीं हुए। ये शरीर जो माँ प्रकृति ने 100 वर्षों के लिए बना के दिया था, ये 60-70 वर्ष की आयु इसकी रह जाती है और वो समय भी हम खटारा शरीर के साथ, खटारा गाड़ी के साथ चलाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये भलाई के लिए आए थे आपके तीव्र रोग, आपने इनको रोका तो आपको मंद रोग आ गए और मंद रोगों की भी आप दवाइयाँ खाते हो 20-20 साल, 30-30 साल, तो आपको मार्क रोग आ जाते हैं जिनका नाम है कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, जिसमें व्यक्ति दोस्तों चला जाता है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके रोगों की कोई भी अवस्था क्यों ना हो, यदि आप सही मार्ग पर आ गए तो ये सभी रोग आपके जाने वाले हैं, ये सभी रोग आपके ठीक होने वाले हैं। शरीर बहुत शक्तिशाली है, ये अपने आप को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, इसका मेन आधार हमारा भोजन ही है, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले वाले वीडियो में किया था। आप शरीर को साफ करने वाला हल्का भोजन लें, 70% भोजन ऐसा लें जो कच्चे रूप में हो और वाटर रिच फूड हो, और 30% भोजन अपना पका हुआ अनाज के रूप में आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी से आपका शरीर 2-3 महीने में स्वच्छ हो जाएगा, बीमारी रहित हो जाएगा। अब मेरी बात ये सिद्ध होती है कि खतरा हमारे रोगों से नहीं, हमारी दवाइयों से है। आजकल आप गूगल पे सर्च करके देखो इन दवाइयों के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। दोस्तों, मैं किसी हॉस्पिटल दवाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप इनकी सहायता ले लें, लेकिन बीपी, शुगर, थायराइड, बड़ी बड़ी बीमारियों की 20-20 साल, 30-30 साल दवाइयाँ न खाएं। इनको सरल करना बहुत ही आसान कार्य है। तो दोस्तों, आप अपना सफ़ेद पेठे का रस ले लें, आप सलाद ले लें अपनी, आप अपने फल ले लें और 30% अनाज के रूप में भोजन ग्रहण करें। ये शरीर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। ये ज्ञान का बहुत बड़ा सागर है। इसके लिए आपको धीरे धीरे कर मेरे वीडियो को देखते रहना पड़ेगा और ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।